आपने अब से पहले धर्मांतरण की एवज में पैसा देने वाली खबर सुनी होगी। आज आपको धर्मांतरण करवा कर वापस पैसा लेना, वापस भी नहीं, सीधा पैसा लेना वाली खबर आपको सुना रहा हूँ। मेरे को अभी पता चला। पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी इनका, तो वहाँ पे पास्टर नहीं थे, तो वहाँ पे एक वर्कर थे, तो उनसे बात कराई तो वो बोले पैसा नहीं लगता है। तो ये आके वो औरत को बोले कि वो तो बोले पैसा नहीं लगता है, तो वो बोली औरत कि 32वां लेते हैं ना वो लोग का पैसा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी देना चालू कर दी पैसा। उसके बाद जय मसीह की दोस्तों, भिलाई सुपेला से एक वीडियो अभी हमारे पास निकल करके आया है। ये घटना बड़े अजीब तरीके की है दोस्तों। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सचमुच में आजकल ये काम बहुत ज्यादा लोगों ने पकड़ लिया है और मसीह लोग ही इस काम को कर रहे हैं। जो अभी आपको ये परिवार स्क्रीन पर दिख रहा है इस तस्वीर के अंदर, मैं आपको बता दूं, इस परिवार के साथ एक बहन है काजल सोनी नाम की, जिसने एक बहुत बड़ा स्कैम किया है और इस बात में उस काजल की कोई भी सपोर्ट नहीं की जा सकती, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो। जो ये परिवार अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस परिवार की इस महिला के साथ जो पिंक साड़ी में है दोस्तों, इस काजल नाम की लड़की ने स्कैम किया। ये किसी परेशानी में थी और इसने उसको अपनी परेशानी बताई। उसने इसको बताया कि आपको चर्च जाना चाहिए, वहाँ पे आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी, वहाँ पर आपके लिए प्रार्थना होगी। ये 1-2 बार चर्च में गई और इसके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको पता लग गया कि ये चर्च में जा रही है। छत्तीसगढ़ की ये घटना है दोस्तों, भिलाई की। तो इस डर से इस महिला ने चर्च में जाना छोड़ दिया, लेकिन उस काजल नाम की लड़की के साथ ये फिर भी कांटेक्ट में थी और उस लड़की ने इसको किस तरीके से लूटा आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। उसका ऐसा कहना था कि चर्च में पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पानी पर आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, तेल पर प्रार्थना की जा रही है, अब 1500 लगेगा, 2000 लगेगा। पहले मैं आपको इनके मुंह से ही उस बात को सुना देना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपने अब से पहले धर्मांतरण की एवज में पैसा देने वाली खबर सुनी होगी। आज आपको धर्मांतरण करवा कर वापस पैसा लेना, वापस भी नहीं, सीधा पैसा लेना वाली खबर आपको सुना रहा हूं। होता था आपके साथ? कुछ नहीं, प्रार्थना दुआ ये सब कराएं। और पैसा फिर कैसे ले लिए? पैसा बोली कि मैं फिर 2-3 बार गई थी तो हल्ला हो गया था, तो मैं जाना बंद कर दी थी मैं। तो मैं बोली मैं नहीं जा सकती हूँ, ऐसे करके मेरे दिया हल्ला हो जाएगा, मैं फालतू ये करते। तो बोली कि ठीक है मैं करा दूँगी प्रार्थना दुआ। तो मैं बोली करा दीजिएगा। तो मैं नहीं जाने लगी, तो फिर मेरे को ब्लैकमेल करने लगी कि आप नहीं जा रहे हो तो आपके नाम से प्रार्थना दुआ करा रही हूँ, तो पास्टर ऐसे करेगा वैसे करेगा, जितना पैसा लगेगा, मतलब बोलते बोलते पूरा पैसा करते करते पूरा, फिर उसके बाद मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो मैं बोली अब कितना पैसा खत्म हुआ? पैसा कितना, 1-1.5 लाख। आप बेटी हैं? आइए आप। क्या नाम है आपका? तन्नू। आप तो घर पे रहती होंगी। ये जिस तरह से होता था 2 साल से, 2 साल तक बीच में क्यों आवाज़ नहीं उठाए? मेरे को ना पहले मैं साथ रहती थी, फिर मेरे को अलग से रूम मिल गया था, तो फिर मम्मी के रूम से चले गई थी। लेकिन मेरे को अभी पता चला। पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी इनका, तो वहाँ पे पास्टर नहीं थे, तो वहाँ पे एक वर्कर थे, तो उनसे बात कराई तो वो बोले पैसा नहीं लगता है। तो ये आके वो औरत को बोले कि वो तो बोले पैसा नहीं लगता है, तो वो बोली औरत कि 32वां लेते हैं ना वो लोग का पैसा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी देना चालू कर दी पैसा। उसके बाद मैं एक दिन पानी भर रही थी, मेरे को सोने होने के बारे में कुछ पता नहीं था, पैसे के बारे में पता था। तो मेरे को लगा कि मम्मी अब बंद कर दी होगी देना, मैं बात करवा दी हूँ बोल के, तो भी से ये देती थी, मेरे को पता नहीं था। मैं पेटी खोली तो फिर मेरा मकसद ये नहीं था सोना खोजना, मैं पैसा ही बस देने के लिए 1000 निकाल रही थी। तो 1000 नहीं मिला। फिर मेरे को याद है मम्मी के पास जो सोना था वो तो नहीं दिखा। फिर मैं पूछी कि सोना कहाँ गया, वो मेरे को नहीं बताई। उसके बाद 3 घंटे तक मेरे रोने के बाद मेरी चाची को बताती है कि मैं सोना की माँ को दी हूँ गिरवी रखने के लिए। और मेरी मम्मी को ना ढंग से पैसा भी गिनने नहीं आता है, तो वो बस ना मंगा मंगा के मतलब इससे लेते गई और इसका फ़ायदा उठा ली। चर्च में मांग रहे थे कि नहीं? क्योंकि वो बीच में जो थी चर्च में नहीं मांग रहे थे। अच्छा, वो बीचौलिया जो थी वो पैसा ले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं लेकर के आया हूं। 13 मई से लेकर के 19 मई तक चंडीगढ़ में एक 7 डेज हीलिंग फेस्टिवल होने जा रहा है। 7 दिन यहाँ पर चंगाई सभा का मेला होगा दोस्तों। शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये चंगाई सभा होने वाली है। परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुअल इस चंगाई सभा को लेंगे। 7 दिन लगातार आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपके लिए ले हैंड प्रेयर की जाएगी। वो बीमारियां, वो परेशानियां
जो आपके जीवन में कई सालों से लगातार बनी आई हैं। अगर आप उनसे छुटकारा लेना चाहते हैं तो जरूर इस चंगाई सभा में आए। ये चंगाई सभा चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में होने वाली है। 13 मई से लेकर के 19 मई तक शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपके लिए रहने का और खाने का भी प्रबंध किया गया है। आप जरूर आए इस चंगाई सभा में। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने दोस्तों इस वीडियो को देख लिया और सुन भी लिया कि इसकी बेटी ने क्या बताया इस वीडियो के अंदर, किस तरीके से धोखे से उस काजल नाम की लड़की ने इस परिवार को लूटा है, इस महिला को लूटा है। इसके सारे जो गहने हैं वो गिरवी रखवा दिए, उनसे जो पैसा मिला खुद खा गई। और जब इसकी लड़की को ये सब पता लगा कि माँ इस तरीके से पैसे दे रही है किसी को प्रार्थना के नाम पर, तो वो अपनी माँ को उसी चर्च में लेकर के गई। और वहाँ पर जा कर के जब उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्यों पैसा लिया जाता है, क्या पैसा लिया भी जाता है, नहीं लिया जाता है, तो वहाँ पास्टर तो नहीं मिले, लेकिन जो नीचे के लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है प्रार्थना का। प्रार्थना बिल्कुल फ्री होती है। बिल्कुल दोस्तों, बाइबल के हिसाब से भी बिल्कुल ये बात ठीक है। प्रार्थना बिल्कुल फ्री होती है और उसके लिए हमें कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन धोखे से इस काजल सोनी नाम की लड़की ने इस महिला का इस्तेमाल किया, इससे पैसे लूटे। और दोस्तों, मैं खुद भी चाहता हूं कि जो वो काजल नाम की लड़की है उसके ऊपर जो पुलिस है, वहां का प्रशासन है, सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि इससे उसकी इमेज का तो कुछ नहीं, लेकिन मसीह लोगों की इमेज का बहुत ज्यादा नुकसान है। मसीह जो पास्टर हैं उनका बहुत नुकसान है। जब कोई किसी को मसीह के बारे में बताने के लिए जाएगा तो क्या वो लोग कभी भी विश्वास करेंगे? जिनको ये बातें पता होगी कि चर्च वालों ने इस महिला के साथ ऐसा किया है, हालांकि चर्च वालों ने नहीं किया है, ऐसा किया तो उस महिला ने है, उस लड़की ने है, काजल नाम की लड़की ने, लेकिन बदनामी तो चर्च की ही होगी। ऐसे लोग दोस्तों सिर्फ मसीह में अपने मतलब को पूरा करने के लिए आते हैं। मसीह में आकर के भी ऐसे लोगों का बिल्कुल भी मन परिवर्तन नहीं हुआ होता है। इसीलिए जो पहले छल कपट की बातें मसीह में आने से पहले उनके जीवनों में थी वो आज भी हैं। और उसी के चलते इस बहन के साथ ये काम उस काजल नाम की लड़की ने किया, इसके पैसे लूटे। और पैसे लूटे भी तो किस नाम से कि तुम्हारे लिए प्रार्थना की जा रही है। मतलब इसमें खुद प्रभु इन्वॉल्व है दोस्तों, आप देख सकते हैं। परमेश्वर को भी इसमें लिया हुआ है, क्योंकि प्रार्थना किसके नाम से की जाती है आपको पता है। तो इनके दिमाग में तो यही बात होगी कि पास्टर हैं जो वहाँ पर जो पादरी हैं वो पैसे लेते होंगे। जो एक काजल नाम की लड़की हमसे पैसे ले रही है, ये हमसे ले करके उनको देती होगी, तभी वो हमारे लिए प्रार्थना करते होंगे। अब आप दोस्तों एक बात बताइए, जो महिला भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है, क्या ये अब कभी भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगी? क्या आपको लगता है कि कभी भी कोई भी इसको सुसमाचार सुना ले या प्रभु के बारे में कितनी ही अच्छी बातें इसको बता दे, क्या ये कभी भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है काजल सोनी, क्योंकि वो इसके पास मसीह का पहनावा पहन करके गई, लेकिन अंदर से छल कपट से भरी हुई थी, तभी इसको इस तरीके से लूट लिया। अब दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा पास्टर भी इसके सामने चला जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी भी इसके सामने कोई चंगी कर करके दिखा दे, किसी मुर्दे तक को भी जिला दे इसके सामने, पर ये कभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगी। और जिन जिनको ये बताएगी इसके साथ ऐसा हुआ, जिसको ये पता लगेगा, वो भी कभी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि यीशु मसीह के लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे निकल जाते हैं जो कि अपना पुराना जीवन छोड़कर नहीं आते हैं, छल कपट छोड़ करके प्रभु में नहीं आते हैं, प्रभु में आने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं, वही ये काम करते हैं। इसलिए मैं तो दोस्तों चाहता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो काजल सलाखों के पीछे होनी चाहिए। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।